श्री रामचंद्र भगवान की जय। रघुकुल नंदन भगवान की जय। श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब सेतु को तैयार करो। स्वामी के वचनों को सुनकर जामवंत ने नल नील को बुलाकर कहा, तुम भगवान राम का स्मरण करके अब राम सेतु को तैयार करो। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई परिश्रम नहीं होगा। तब महान वीर वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर नल और नील उन्हें को देते हैं। नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। नल नील उन पत्थरों के ऊपर श्री राम का नाम लिखते हैं और समुद्र में छोड़ देते हैं। वे सब पहाड़ श्री राम जी के प्रताप से समुद्र में तैरने लगे। राम सेतु अत्यंत मजबूत बन गया। तो श्री कृपा निदान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा और सेना चल पड़ी। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे थे। शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं, सेतु बंद डिग चढ़े रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। अब समुद्र में रहने वाले जलचर जीव उनके समूह प्रकट हो गए और जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के उसमें मगर, घड़ियाल, मत्स्य, सर्प आदि थे, जिनके विस्तार इस प्रकार थे जो 100 योजन के समान बड़े विशाल शरीर वाले थे। परंतु इनके अंदर भी ऐसे जंतु थे समुद्र के जो ऐसे विशाल जीव जंतु को भी खा जाएं, पर वह भी किसी न किसी डर से डर ही रहे थे कि हमें भी कोई न खा जाए। आश्चर्य की बात, वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे थे और हटने का नाम नहीं लेते। सब सुखी हो गए। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। अब राम सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर अब आकाश मार्ग से ही उड़ने लगे और कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। अब यह जो राम सेतु था जिसे नल नील ने बनाया, फिर जलचरों के ऊपर चढ़कर वानर जाने लगे, आकाश मार्ग से जाने लगे, अर्थात 3 प्रकार से लंका की तरफ आगे बढ़े। तब कृपालु श्री रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण जी को देखकर ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चल पड़े और श्री रघुवीर ने सेना सहित जब उस पार पहुँचे, सेनापतियों को आज्ञा दी कि अब सब तैयार हो जाओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।